हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर साउंड का लेक्चर नंबर 1 और हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ साउंड। इसमें हम एक्टिविटी 12.1 और 12.2 करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझ लें साउंड क्या होती है, क्यों होती है, और सब डिटेल में हम करने वाले हैं। मेरे पास एक है प्लास्टिक रूलर और मैंने एक साइड से इसको होल्ड किया है और अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी तो क्या होगा, क्या हुआ इसमें मोशन हुआ, थोड़ा सा टू एंड फ्रो मोशन हुआ एंड टू एंड फ्रो मोशन इज वाइब्रेशन। ठीक है, मेरे पास एक इरेजर है, इरेजर नहीं सॉरी रबर बैंड। रबर बैंड में मैंने ऐसे अगर होल्ड किया और मैं बीच में से क्या दिख रहा है, वाइब्रेशंस भी दिख रहे हैं और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, आप घर पे करके देखिएगा, वाइब्रेशंस भी हो रहे हैं और साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है। तो वाइब्रेशंस हुए मतलब साउंड प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपकी बुक में जो दिया हुआ है वो दूसरी एक्टिविटी है, उनको हम समझते हैं प्रोपोगेशन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो फर्स्ट इन्होंने दिया है ट्यूनिंग फोक, हमने लिया है। तो ट्यूनिंग फोक यूजुअली स्टील का होता है, यू शेप का। मैंने रफली एक कार्डबोर्ड से बना दिया है। आप लैब में देखेंगे आपको यू शेप का एक ट्यूनिंग फोक इस तरह का दिखाई देगा। इसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं। मतलब जब हम इसको रबर पैड से हिट करते हैं, रबर पैड सपोज ये 3D में रबर पैड है और 3D में इमेजिन कर लो कि आपके पास स्टील का ट्यूनिंग फोक है और अगर आप इसको रबर पैड से हिट करोगे, जब रबर पैड से हिट करते हैं तो इसमें प्रैक्टिकली एक्चुअल में बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, बहुत फास्ट वाइब्रेशंस आते हैं इसमें। ठीक है, तो वही यहाँ पर हमारे पास एक्टिविटी में है, एक्टिविटी 12.1। पहले ये समझ में आ गया ट्यूनिंग फोक क्या होता है। ट्यूनिंग फोक एक यू शेप का है, यू शेप्ड बार ऑफ इलास्टिक मेटल इलास्टिक होना चाहिए, यूजुअली स्टील का होता है। उसमें बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं। 256 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी होती है अप्रॉक्सीमेटली। 256 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 256 टाइम्स वो वाइब्रेट कर सकता है। अलग अलग वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया है। सेट इट वाइब्रेटिंग बाय स्ट्राइकिंग इट्स प्रॉन्ग्स ऑन रबर पैड। ये जो इसके प्रॉन्ग्स हैं, ये जो दोनों हैं, दीज आर नोन एज प्रॉन्ग्स। और यहाँ से हैंडल है, यहाँ से आपने होल्ड करके और उसको रबर पैड से हिट किया तो क्या होगा, ब्रिंग इट नियर योर ईयर। ठीक है, हिट करके ट्यूनिंग फोक को हमने रबर पैड से हिट किया एंड ब्रिंग इट नियर योर ईयर। डू यू हियर एनी साउंड? यस, क्योंकि वाइब्रेशंस हुए, ट्यूनिंग फोक में वाइब्रेशंस हुए जिसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देगी। टच वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक विद योर फिंगर। तो फिंगर में आप फील कर सकते हैं, वाइब्रेशंस फील कर सकेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी अब स्टार्ट हो रही है। नाउ सस्पेंड अ टेनिस बॉल और अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल बाय अ थ्रेड फ्रॉम अ सपोर्ट। हमने एक टेनिस बॉल को, ठीक है, थ्रेड से, सपोर्ट से और थ्रेड के साथ में यहाँ पे टेनिस बॉल हैंग कर दी है। उसके बाद हमें क्या करना है, टच द बॉल जेंटली विद द प्रॉन्ग ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। जो हमने ट्यूनिंग फोक को जिसको वाइब्रेट किया था, ट्यूनिंग फोक को रबर पैड से हिट किया था, वो वाइब्रेट हो रहा है। उस टाइम पे जब इसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं उस टाइम पे इसको यहाँ पे टच करेंगे। आप यहाँ पे टच करेंगे। हमने टेनिस बॉल क्यों ली है, क्योंकि वो बहुत लाइट वेट होती है। अगर आप क्रिकेट बॉल ले लोगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपने आप में बहुत हैवी है। तो टेनिस बॉल अगर आपने इसके पास में ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक अगर इसके पास पे लेके आए तो क्या होगा, ये जो टेनिस बॉल है ये थोड़ा सा दूर चली जाएगी। ठीक है, इसमें मोशन हो जाएगा क्योंकि बिकॉज ऑफ दीज वाइब्रेशंस, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ ट्यूनिंग फोक। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड टेनिस बॉल, ये दिया हुआ है और इसकी वजह से इसमें मोशन आ जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक्टिविटी 12.2, फिल वाटर इन अ बीकर और ग्लास अप टू द ब्रिम। पूरा ऊपर तक, ऊपर के लेवल तक हमें पूरा अप टू द ब्रिम, पूरे टॉप सरफेस तक हमें वाटर फिल कर देना है। जेंटली टच द वाटर सरफेस विद वन ऑफ द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। जिस ट्यूनिंग फोक को हमने रबर पैड से हिट किया था उसमें वाइब्रेशंस आ गए थे, उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को हमें यहाँ पे लेके आना है। उस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक को हमें यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, तो क्या होगा, आप वाटर में रिपल्स देख सकती हैं, आपको क्लियरली वाटर में रिपल्स दिखाई देंगी, वेव्स दिखाई देंगी। इसके बाद बस इतना ही दिया है। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस इन बोथ द केसेस। अच्छा, नाउ डिप द प्रॉन्ग्स ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। अब हमें इसको डिप कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है हमें इसको डिप कर देना है। तो
भी वाटर में आपको रिपल्स दिखाई देंगी बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। आपको इसमें वाटर में रिपल्स दिखाई देंगी, नेक्स्ट केस में भी। ठीक है, तो जो ये ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स हैं इनमें वाइब्रेशन, ठीक है, हो जाएगा। ये जो इधर थे वो थोड़ा सा, जो इधर था थोड़ा सा इधर इधर ऐसे 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 बहुत 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 फास्ट वाइब्रेट करेगा और आपको रिपल्स दिखाई देंगे वाटर में, चाहे आप ऐसे रखें चाहे ऐसे रखें, दोनों ही केस में। फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज व्हाट डू यू कंक्लूड? कैन यू प्रोड्यूस साउंड विदाउट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट? नो, साउंड कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तभी साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, वी हैव प्रोड्यूस साउंड बाय स्ट्राइकिंग द ट्यूनिंग फोक इस एक्टिविटी में, और इससे पहले वाली टेबल टेनिस वाली एक्टिविटी में भी हमने साउंड प्रोड्यूस की थी बाय वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। वी कैन ऑल्सो प्रोड्यूस साउंड बाय प्लकिंग, स्क्रैचिंग, रबिंग, ब्लोइंग और शेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने अभी इसमें रबर बैंड में भी आपको दिखाया। वी सेट द ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेटिंग, हम ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करेंगे और ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेट हुआ तो साउंड प्रोड्यूस होगी। तो वाइब्रेशंस क्या हुए? वाइब्रेशंस मीन्स अ काइंड ऑफ रैपिड टू एंड फ्रो मोशन। रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, हम डिटेल में आगे करेंगे। तो अभी टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे रैपिड टू एंड फ्रो मोशन होगा, दैट इज वाइब्रेशन। और इसके एग्जांपल्स में दिया हुआ है, साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड्स। अगर आप कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर बोल के, यहाँ पर हाथ लगाइए, आप फील कर सकते हैं वाइब्रेशंस वोकल कॉर्ड्स में। चलिए ट्राई कीजिए सभी, अभी बोलिए, कुछ अपना नाम बोलिए और यहाँ पर फिंगर रखिए। यस, वाइब्रेशंस फील हुए, तो यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस हुए बिकॉज ऑफ वाइब्रेटिंग वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे ही व्हेन अ बर्ड फ्लैप इट्स विंग्स तो साउंड प्रोड्यूस होती है। बजिंग साउंड अकम्पनिंग अ बी, वहां पर भी साउंड है। स्ट्रेच रबर बैंड, वहां पर भी साउंड है। ठीक है, इन सबको आप खुद से ट्राई करके देख सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं साउंड की डेफिनेशन के साथ। साउंड क्या है? साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। क्लियर है? तो बुक में दी हुई डेफिनेशन